जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। अंत में आप लोग ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा कि कितने सवालों को आपने बिल्कुल राइट किया है। इससे दोस्तों आप खुद को भी चेक कर पाएंगे, परख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करें। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों याद रखें, धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। इम्परफेक्ट जो है किसकी आत्मकथा है? जवाब देने का प्रयास करें आप सभी प्यारे साथी। राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, मिखा सिंह। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो आप सभी दोस्त। चलिएगा, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। कौन सी? इम्परफेक्ट। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, आंसर देने का प्रयास करें। माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं सभी लोग, प्रयास करो आंसर देने के लिए। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा आपका इंदिरा गांधी। माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक जो है इंदिरा गांधी हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहोगे सर जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहोगे सर महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, ये सभी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है, तब आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तब आप कहोगे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन भारत के किस कवि ने जो है मेघदूत की रचना की? बताएं। हरिशेन, व्यास, कालिदास, रवि कीर्ति। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आप सभी को पता है दोस्तों, ये सभी रचनाएं जो है किसकी हैं? कालिदास की हैं। आप कहोगे सर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, जो भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास में, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए अगला सवाल देखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर, 23 दिसंबर को। सभी लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? आप कहोगे सर 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। चलो भाई, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल को। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा, यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7 देखिएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताएं। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट। चलो भाई, 11 जुलाई को दोस्तों आप सभी को पता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है
और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे। अगला सवाल देखो भाई, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दो सब लोग। एटीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। सभी लोग प्रयास करें सवाल नंबर 8 का आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कहोगे सर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9। फीफा वर्ल्ड कप जो है किससे संबंधित है, बताएं। क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई सवाल नंबर 9 का आंसर करें। साथियों थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा के चलेंगे जिससे ये क्लास जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपका जो है समय बच जाए, आप उस समय को जो है आप किसी और सब्जेक्ट में दे सको। चलिए फीफा वर्ल्ड कप जो है किससे संबंधित है। आप कहोगे सर फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर चले जाएंगे, बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, बताएं। चलिए डूरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट और हॉकी। आप कहोगे सर यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध होता है फुटबॉल से, आपका ए ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आंसर देने का प्रयास करो। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, बताएं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा प्रयास करिएगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करो। खो खो खेल में जो है कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। आप कहोगे सर 9 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो साथियों 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब प्रतियोगिता होती है, जब खेल होता है, तब इसमें जो है 9 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। अगला सवाल देखो, इतिहास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। समाज का, अतीत का, शासन का, पर्यावरण का, बताओ। चलो भाई इतिहास के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है। सभी का आंसर आना चाहिए सवाल नंबर 12 का। प्रयास करें। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतिहास के अंतर्गत जो है अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, यानी अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देखो, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, बताएं। चलिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इनमें से कोई नहीं है। चलिए सभी लोग प्रयास करो। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किससे संबंधित है। आप कहोगे सर ये जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है इसके जो है कितने खंड हैं, कितने पार्ट होते हैं। एक होता है आपका विनय पिटक, एक होता है आपका सुत्त पिटक, एक होता है आपका अभिधम्ब पिटक। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल देखो, जातक जो है किसका ग्रंथ है, बताएं। चलिए जातक जो है किसका ग्रंथ है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। सभी लोग आप लोग प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए। जातक जो है किसका ग्रंथ है, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जातक ग्रंथ जो है ये आपका बौद्धों से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट है। अगला सवाल देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, बताएं।
चलिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करो। आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन पर। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट देखो, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? बताओ। अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी, पुराण। बताएं। चलिएगा, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? सभी लोग प्रयास करें। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? बताएं। चलिए बताएं। अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी और पुराण। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए सवाल नंबर 16 का। कल्हड़ जो है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? आप कहोगे सर राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों, राजतरंगिणी में जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से किसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है? बताएं। इमली, टमाटर, दूध और नींबू। सभी लोग प्रयास करो। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें उपस्थित होता है? प्रयास करें। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? इमली में, टमाटर में, दुग्ध में, नींबू में। चलिए बताएं। आप कहोगे सर पालक हो गया, टमाटर हो गया, इसमें जो है आपका क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, आप कहोगे सर बी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले। आप सभी से निवेदन है, जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 18। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताएं। चलिए, विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए, 17 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी दोस्त सवाल नंबर 18 का आंसर दे दो। चलिए, विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आप कहोगे सर यहाँ पर 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। रामायण का अनुवाद फारसी में जो है किसने किया था? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास कर दो। रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसके द्वारा किया गया? बताएं। चलिए, रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था? अब्दुल लतीफ़, अबुल फजल, बदायूनी, ईश्वर दास। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए, आप कहोगे सर बदायूनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके द्वारा दोस्तों रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया। आपका सी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल सटीक। अगला सवाल देखो। चलिए प्रयास करें। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताएं। नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए बताएं। चलिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज जो है कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है 6 क्षेत्रों में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा क्षेत्र है? याद रखिएगा, भौतिकी का क्षेत्र हो गया, रसायन विज्ञान का क्षेत्र हो गया, या आप कह सकते हो चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका साहित्य का क्षेत्र, उसके बाद है आपका शांति का क्षेत्र, फिर है आपका लास्ट में अर्थशास्त्र का क्षेत्र। यानी 6 क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देख लो, आंसर करो सब लोग भाई। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? बताएं। नाट्यशास्त्र, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलो भाई प्रयास करिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति जो है आप कहोगे सर नाट्यशास्त्र से हुई है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सवाल पूछा गया पेपर में। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि गायन का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सामवेद को जो है
कहा जाता है? ठीक है भाई, संगीत का आदि ग्रंथ जो है किसे कहा जाता है? सामवेद को, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। चलिए बताएं, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताएं, स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो। आलू, शहद, संतरा, अमला। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किससे है? चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए सभी लोग। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, शहद, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 23। चलिए, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में देखने को मिलता है? चलिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताएं, सबसे बड़ा जाल जो है रेलवे मार्ग का कहां पर देखने को मिलता है? तो वो है जो है दोस्तों आपका क्या? उत्तर प्रदेश। आपका यहां पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर करें। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए बताएं, नागपुर, भोपाल, देहरादून, जोधपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है कहां पर स्थित है? बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर ए ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। नागपुर में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। सवाल अगला देख लो, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है? बताएं। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा सृजित है, संसद द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा, परंपरा द्वारा? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर संविधान द्वारा सृजित है, डी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? चलिए, प्लासी की लड़ाई, और यहां पर जो है आपका 4 प्रकार का युद्ध दिया गया है, 4 प्रकार की लड़ाइयाँ दी गई हैं। आप लोग आंसर दें, चारों विकल्प में से एक ऑप्शन आप लोग चूज कर लीजिए फटाक से भाई। चलो भाई आंसर दीजिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। कब हुआ था भाई? 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का जो है युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चलिए, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, तर्कशास्त्र, और यहां पर दिया है बौद्ध धर्म दर्शन। बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चलो, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई प्रयास करें। जो भी दोस्त यहां पर डी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित था क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल देख लो। चलिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 9 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करो। साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब लिखी गई थी? 1909 में। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। आपका ए ऑप्शन यहां पर चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नेक्स्ट, आंसर करिएगा। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलो भाई सब लोग आंसर कर दो। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं सी ऑप्शन पर उनका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। ठीक है भाई, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है। आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई,
ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, डेसिबल, न्यूटन। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी दोस्त आंसर दे दो। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ाते चलो। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए सभी लोग लाइक की संख्या बढ़ा दो भाई। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के प्यार की वजह से जो है शिक्षा संकल्प परिवार पूरे 20,000 का होने वाला है। बस कुछ लोगों की कमी है, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर डेसिबल। ऑप्शन नंबर यहां पर दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? बताओ। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बताएं, सभी लोग आंसर छाप दो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? साथियों अगर बात करें प्रमुख राज्य जो कोयला उत्पादक हैं तो वो कौन कौन से हैं? आपका छत्तीसगढ़ भी आता है, उड़ीसा भी आता है, और ये आपका महाराष्ट्र भी है, पश्चिम बंगाल भी है, और झारखंड तो आता ही है। लेकिन यहाँ पर आपका राजस्थान जो है ये आपका नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएं, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए। बताएं भाई। नाथुला दर्रा दोस्तों ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका जो है सिक्किम में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देख लो भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट है, आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? चलो, आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? सभी लोग आंसर दो। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए भाई। चलिएगा, आप कहोगे सर 19 अप्रैल 1975 को जो है आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, चलिए, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बताएं, भगवती सूत्र जो है किस धर्म से संबंधित है? चलिए, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। सभी का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। चलिए, आप कहोगे सर यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैन धर्म से रिलेटेड है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? बताएं। चलिए, संघीय मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति और संसद। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। आप लोग यहां पर एक विकल्प चूज कर सकते हो। चलिए, जो भी साथी डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, संसद। डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो। चलिए, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? चलो, बुद्ध शब्द का जो है क्या अर्थ है आप लोग बता दो भाई। एक विजेता, एक सम्राट, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक मुक्तिदाता। बताएं। चलिए, प्रबुद्ध व्यक्ति यानी आप कह सकते हो ज्ञानी व्यक्ति, यानी आपका यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अगला सवाल देख लो भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध धमेख स्तूप भारत के निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चलिए, धमेख स्तूप जो है कहां पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश। साथियों, धमेख स्तूप जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, ठीक है, जहां पर आपने जो है यहां पर गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो धमेख स्तूप कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। अगला सवाल, चलिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करो। 1930 में बनाया गया था भाई, याद रखिएगा 1930 में बनाया गया था। क्या? नायलॉन। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर दोस्तों बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो,
अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? चलिए, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला और अकबर। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? चलिए, आप कहोगे सर मोहम्मद शाह, जिसे जो है रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो। चलिए, इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बताएं। उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम। इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? चलिए, प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। आपका दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई। चलो, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? बताओ, सभी लोग आंसर कर दो। 1940, 41, 42, 1930। सभी लोग प्रयास करो यहां पर आंसर देने के लिए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। आपका दोस्तों यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां शुरू प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। बताएं, सभी लोग आंसर कर दो। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करो। आप कहोगे सर चंपारण में। चंपारण कहां पर है? ये आपका बिहार में। ठीक है, कब प्रयोग किया गया? 1917 में। सबसे पहले जो है सत्याग्रह क्रियाविधि 1917 में चंपारण में प्रयोग किया गया। आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो। चलिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? बताएं, राष्ट्रपिता जो है किसके द्वारा कहा गया? चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। साथियों, 4 जून 1944 को जो है सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है राष्ट्रपिता जो है कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया गया था। आपका यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देख लो। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर को। 4 ऑप्शंस आपका यहां पर दिया गया है। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं। चलो भाई, जो भी साथी यहां पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। 2 अक्टूबर। ठीक है भाई, आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, जवाब करें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। आप कहोगे सर यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, आंसर करें। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बताएं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चलो भाई, सभी लोग प्रयास करो। कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। बताएं। यहां पर दोस्तों आपका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाना साहेब। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास में जो 47 क्वेश्चंस को कवर किया गया था, जो कि सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप लोग बताइए कि आपने इन 47 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। साथियों, आप सभी को पता है हमारी 3 क्लासेस होती हैं। सुबह 11:30 बजे एक क्लास होती है। बहुत सारे स्टूडेंट टाइमिंग पूछते हैं। 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे जीके जीएस, रात को 8:30 बजे जो है यहाँ पर आपको मिलता है सामान्य हिंदी का स्पेशल सेशन। और 11:30 बजे जो क्लास होती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कभी कभी आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मिलती है, उसके बाद जो है साइंस की भी क्लास देखने को मिलती है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी देखने को मिलता है। तो आप लोग बेफिक्र रहें,
तैयारी में लगे रहें, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कवर करते हुए चलें। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सिलेबस देखोगे, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और इसी तरीके से आप लोग बने रहें। और जो भी भाई अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यार आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना हमें कुछ पैसा मिल जाएगा आपकी तरफ से। इससे बस इतना सा होगा कि ये वीडियो लगभग सभी स्टूडेंट के पास पहुँचेगी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।